हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 1। डेट है इस वर्कशीट की 6 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में संख्याओं को जाने दिया गया है। सबसे पहले है कि प्यारे बच्चों, कक्षा 8 में आपका स्वागत है। ये आपका पहला कार्यपत्रक है। इस कार्यपत्रक में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है बच्चों? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, यह प्राकृतिक संख्या होती है, जो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय यानी उसके साथ हम जीरो को भी जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सभी ऋणात्मक को भी जोड़ देते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4, इसके साथ साथ हम -1 -2 -3 ये सब भी जोड़ देते हैं, तो इसे हम पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी कि जैसे 2/3 इस तरह की फॉर्म में या 4/7 इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे ही हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q कभी भी शून्य नहीं है, हो सकता है 1/2 4/7। तो इस तरह की जो हमारी संख्याएं होती हैं बच्चों, वो हमारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसमें नोट दिया गया है कि 5 एक परिमेय संख्या भी है, जिसे हम 5 बराबर 5/1 अर्थात P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है कि 5 जो है बच्चों आपका, वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे हम सिर्फ 5, जैसे 5/1 है तो इसको हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, ये कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है उत्तर सोचे। 0 के साथ अगर हम कोई प्राकृतिक संख्या जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? वो एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। फिर नेक्स्ट है नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से कौन सी पूर्णांक है? तो आपको पूर्णांक बतानी है। जैसे 1 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल आप इसमें लिखेंगे यस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी 5 आपको परिमेय संख्याओं के उदाहरण देना है जो कि पूर्णांक ना हो। ठीक है, पूर्णांक ना हो, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं 1/3 7/9 3/6 2/8 9/11। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।